सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों ने शासन किया। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब जैसे बादशाह हुए। आज की इस वीडियो में आप मुगलों के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो आपको हैरान कर देगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, मुगल काल में अपराधियों को दंड देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती तो उसे ज़मीन पर लेटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या उसका सर कुचल देता। नंबर 2, किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्ते ताउस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस ज़माने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक चलाया जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। ये हीरा कई मुगल बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होकर अंत में अंग्रेज़ों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। नंबर 3, पर दोस्तों कोहिनूर से भी कीमती एक चीज़ थी जो हमारे भारत में ही मौजूद थी और जिसके बारे में आज ज़्यादा लोग नहीं जानते। तख्ते ताउस, जो कि हीरे जवाहरात से जड़ा एक बेशकीमती सिंहासन था जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें सोने के ठोस 6 पाए थे। इसमें जवाहरात, हीरे और नीलम से जड़े 2 मोड़ थे। ताउस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मोर, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। तख्ते ताउस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में आंकी गई थी और इसे बनाने में 7 साल का समय लगा था। सारा सिंहासन बेशकीमती रत्नों, मोतियों और सोने से बना हुआ था और इसे बेहद ही खास मौके पर बादशाह के लिए राज दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताउस पहले आगरा में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले लाया गया। इतिहास में ऐसा अद्भुत तख्त ना तो शाहजहां से पहले और ना ही उसके बाद किसी राजा या महाराजा ने बनवाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ तख्ते ताउस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ है। नंबर 4, मुग़ल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था और अपनी माँ की ओर से चंगेज़ खान का 14वां वंशज था। जब वो 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला और वो वहाँ का बादशाह बन गया। इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 सालों तक बाबर भारत पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता रहा लेकिन नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा सकता है तो वो वहाँ पर कब्जा जमा सकता है। पर लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000। मगर बाबर की सेना बेहद ही खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। उनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध लड़ा गया। बाबर को युद्ध में रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था
कि मानो वो लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वे अपने ही सेना के जवानों को कुचलने लगे। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ मुगलों का भारत में आगमन हो गया।